स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, इससे पहले जो भी हमने डिस्कशन की है एशियन सेशन के मुतालिक, दरमियान में ना एक स्टेप मैं शामिल नहीं कर रहा। वो है एशियन सेशन की खुसूसियात, क्योंकि जो भी मैंने यहाँ पे जिक्र किया उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल के आएंगी जिनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। जो एशियन सेशन की खुसूसियात होंगी, करेक्टरिस्टिक्स होंगी। अगर आप सिंपल लिखना चाहें तो एक्स हाइफन टिक्स भी आप लिख सकते हैं, इससे भी करेक्टरिस्टिक्स ही बनता है। सही हो गया। तो ये आप लोगों की असाइनमेंट है, सब लोगों ने जमा करवानी है। यानी हैंड्स आप लोगों ने नोट डाउन करने हैं। एशियन सेशन की जो खुसूसियात हैं वो आपने लिखनी है, जिसमें गोल्ड का भी जिक्र होना चाहिए। सही कि वो क्यों रिलेट नहीं करता, उस पे अब सेशंस की पाबंदी क्यों नहीं रही। तो इन चीज़ों पे ना उस चीज़ को भी आप शामिल कीजिएगा। ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, और उम्मीद है कि इस दफ़ा असाइनमेंट ये जितने यहाँ पे लोग हैं वो सारे के सारे सबमिट करवाएंगे। बाकी यार नहीं करवाते, अगर नॉन एक्टिव जो मेंबर्स हैं उनको तो वैसे ही मैं ग्रुप से रिमूव करूंगा। कोई खफा होता है, होता रहे यार। हम यार यहाँ पे एक्टिव मेंबर चाहिए। मैं चाह रहा हूँ कि कल परसों हमारी एक बहुत अच्छी टीम बने। हम एक डिस्कॉर्ड कम्युनिटी बनाएंगे, उसके अंदर मुख्तलिफ चैनल्स होंगे। हर चैनल का एक हेड होगा। वो उसको वहां पे जाके फैसिलिटेट करेगा, उसकी यानी चीज़ों पे नज़र रखेगा, फंडामेंटल्स से रिलेटेड, मार्केट मार्केट सेंटिमेंट्स से रिलेटेड। एक बंदा जिसकी नज़र होगी उस पे, आपके ट्विटर वगैरह पे, एक्स पे। तो ताकि फटाफट हम कोई भी डिसीजन ले सकें और वो वहां पे इन्फॉर्म कर सके। एक बंदे की बस का काम नहीं है ये। हो सकता है इसमें से हमें कुछ ऐसे लोग मिल जाएं जो यूट्यूब शॉर्ट्स बना सकते हो इन लेक्चर्स को लेके या ट्रेड्स को लेके। तो वो टीम तभी फाइनल होगी जब नॉन एक्टिव मेंबर्स को साइड पे किया जाएगा। नहीं जरूरत यार, कोई खफा होता है, होता रहे। बहुत करीबी करीबी लोग हैं यहाँ पे, वो आई आई नो कि वो खफा हो जाएंगे, लेकिन अब परवाह नहीं है यार, पहले बहुत टाइम जाया हो चुका। अच्छा, एशियन सेशन जो ओपन होता है ना, यहाँ पे एक चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। हम यहाँ पे जो भी बात करेंगे, जो भी काम करेंगे, जो भी ट्रेड लेंगे, जब भी टाइम का जिक्र होगा तो उसमें पाकिस्तानी टाइम शामिल नहीं होगा। पाकिस्तानी टाइम नहीं होगा। पाकिस्तानी टाइम को हम नहीं देखेंगे यार। मैं आप लोगों को या खुद को मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। ठीक है कि हम पाकिस्तान का अलग टाइम निकालें, और हमारे जो ट्रेडिंग व्यू है, जो सॉफ्टवेयर है, उस पे हम UTC-4 के मुताबिक चल रहे हों गर्मियों में, और सर्दियों में UTC-5। तो फिर उसको पाकिस्तानी टाइम में कन्वर्ट करते रहें, तो ये काम नहीं करेंगे। जिस जो भी टाइम होगा वो अमेरिकन, जो भी बात होगी वो अमेरिकन टाइम के हवाले से होगी। एशियन सेशन की जो ओपनिंग है ना, अमेरिकन टाइम के मुताबिक वो कब होती है? शाम को 6 बजे से लेकर जो उनका शहरी का टाइम है 4 AM। ठीक, 6 से सुबह के 4 बजे तक एशियन सेशन का ये टाइम है। अब किल जोन क्या होता है भला? किल जोन के बारे में मैंने हल्का सा तारुफ करवाया था आप लोगों को कि किल जोन कहते हैं सेंट्रल बैंक्स के वो औकात या शुरू के वो घंटे जब बहुत ज्यादा लेन देन हो रहा होता है आलमी मंडी में, सेंट्रल बैंक्स का आपस में। तो उसको कहते हैं किल जोन। अब जब वो लेन देन उनका आहिस्ता आहिस्ता ठंडा पड़ता है, यानी मार्केट से वॉल्यूम निकलना शुरू होता है, उससे उसको हम फिर किल जोन में कंसिडर नहीं करते। सेशन में तो हम कंसिडर करेंगे उसको, लेकिन उसे किल जोन में हम कंसिडर नहीं करेंगे। अच्छा, अब आप ये थोड़ा सा ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। एशियन जो किल जोन है, यहाँ पे ये ऊपर तो 6 बजे एशियन सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो किल जोन 5 बजे कैसे स्टार्ट हो गया? अच्छा, जो किल जोन है कुछ लोग यहाँ से 6 से 10 कर लेते हैं। ठीक है, 6 से 10। लेकिन जो सर माइकल ने टाइम दिया वो है 5 से 9 बजे। 5 से 9 बजे का टाइम है ये। एशियन किल जोन स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी आप लोगों को ट्रिकी लगेगी। उसमें हम सिडनी की इन्वॉल्वमेंट, टोक्यो की इन्वॉल्वमेंट, और उससे पहले के जो मार्केट सेंटिमेंट्स होते हैं उनको देखेंगे। आज तो सिर्फ तारुफ है, ठीक है, जस्ट। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये टाइमिंग्स आपने याद रखनी है, ये वाली। ठीक हो गया। तो ये था जी आज का लेक्चर। यानी एशिया में अगर हम ट्रेड लेंगे ना, तो अमेरिकन टाइम जो UTC-4 है अभी गर्मियों में, वो 5 PM से 9 PM, 5 PM से 9 PM जो हमारा टाइम रहेगा, उसमें हम कोशिश करेंगे ट्रेड्स को वहाँ पे एग्जीक्यूट करने की।
किल जोन में, क्योंकि किल जोन में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रहती है। बाकी उसके अलावा भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मार्केट जो है एशियन सेशन के जो पेयर हैं वो उसमें चले जाते हैं, कंसोलिडेशन में चले जाते हैं। शायद बहुत ज्यादा आपको मूव, हाँ बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाए, 15 सेकंड की कैंडल है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम रख लें तो उसमें फिर आपको मूवमेंट्स नजर आएंगी, छोटे छोटे प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। ओवरऑल कोई बड़ा जो मूव है वो आप वहाँ पे कैप्चर करने के काबिल नहीं होंगे। हाँ कोई न्यूज आ जाती है, कोई इस किस्म की चीज हो जाती है दुनिया में, तो वो एक अलग बात है। अब आप लोगों के लिए जो असाइनमेंट है वो ये रहेगी, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगी। अब मुझे नहीं पता वहाँ पे कितने लोग इसको फॉलो करेंगे, आई डोंट नो, लेकिन अगर उनमें से भी कोई हुआ तो ये सबके लिए एक असाइनमेंट है। एशियन सेशन का जो कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा, और उसमें कौन से पेयर एक्टिव होते हैं, कौन से मेजर ऐसे कंट्रीज हैं जो उसमें शामिल होते हैं और जिन पे हमें नजर रखना चाहिए, क्रॉस पेयर्स क्या होते हैं, मेजर्स क्या है, क्रॉस क्या है, क्रॉस का पता चलेगा तो आपको पता चलेगा कि एशिया में हमने क्रॉस पेयर्स को ही ट्रेड करना है। फिर जो एशियन ओपन और न्यूयॉर्क मिडनाइट ओपन है उसकी टाइमिंग, वो आप लोगों ने खुद से करनी है, मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। और इस असाइनमेंट को आपने सबमिट करवाना है कल तक। काम करेंगे, अगर आप असाइनमेंट करेंगे, इन चीज़ों के को नोट डाउन करेंगे, तो आपके लिए आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा आसानियां होंगी। आपका एक पर्सपेक्टिव सेट हो जाएगा ट्रेडिंग के हवाले से, और बहुत अच्छी कंडीशंस आपके लिए बनना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर आप इसी तरह डबल माइंड के साथ मार्केट में आते हैं, यानी आए एशियन सेशन में और डॉलर को देख रहे हैं यहाँ पे डॉलर इंडेक्स क्या कर रहा है, तो फिर थोड़ा सा मसला हो जाएगा। फिर हमारी जो हमारी ट्रेडिंग है वो यानी उतनी अच्छी नहीं होगी जितना उसको होना चाहिए। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप इन सारी चीज़ों, कुछ चीज़ें आपने खुद फाइंड आउट करनी है, ठीक है, वो मैंने बार बार उनका जिक्र किया, आपको बता दिया यहाँ पे। तो कल आपने असाइनमेंट जमा करवानी है एशियन सेशन, एशियन किल जोन, उनकी टाइमिंग, उनकी खसूसियात, कौन से पेयर्स को हम ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे, और जो मिड एशिया ओपन होने के बाद मिडनाइट ओपन तक जो मैंने जिक्र किया उसको एक लाइन में या 2 लाइनों में यहाँ पे बयान कीजिएगा। और जब अमेरिकन न्यूयॉर्क मिडनाइट जब ओपन हो जाता है ना, न्यूयॉर्क मिडनाइट जब ओपन हो जाता है तो उसके क्या असरात होते हैं मार्केट पे, क्या असरात होते हैं मार्केट पे, इसको आपने जाके चार्ट पे ना वो जज करना है। तो उसके लिए ज्यादा आपको तरद्दुत करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे चलें इसी को हम, ये एक पेयर है हमारे पास, हम देखते हैं मिड नाइट ओपन के लिए ना आपको बहुत ज्यादा वो नहीं होगा। मैं यहीं पे एक इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर की लिस्ट है, आप इसको वॉल्यूम को छोड़ के, वॉल्यूम इंडिकेटर आईसीटी में यूज नहीं होता, बहरहाल ये बाकी आप यहाँ पे कर सकते हैं कि एशिया का जो मिडनाइट ओपन है, आई थिंक मैंने यहाँ पे कहीं पे किया था, ट्रू डे, ट्रू डे ओपन भी कहते हैं इसको, ठीक है। अरे आप ही जाओ, 50 मिनट्स में जाओ चेक कर लेते हैं। ये है, ठीक है। ये ये देखें, जब अमेरिका में ना रात के 12 बज जाते हैं, ठीक है, नजर आ रहा है सबको। GTR। अच्छा, ये ट्रू डे ओपन के बाद क्या होता है मार्केट में, उस पे इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे कि ट्रू डे ओपन के बाद जो करेंसीज हैं, जो क्रॉस पेयर्स हैं, उन पे क्या असर पड़ता है, और यहाँ पे डॉलर का क्या किरदार रहता है। फिर इसके साथ हम जुड़ा स्ट्रिंग वगैरह को भी देखेंगे आने वाली क्लासेस में इंशाल्लाह। तो ये इंडिकेटर भी आप कर लीजिएगा, न्यूयॉर्क मिडनाइट ओपन, ट्रू डे ओपन भी कहते हैं इसे। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, सही है। ये था जी आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं वेरी नेक्स्ट लेक्चर में, मे बी कल या परसों, सही हो गया। तो लिंक मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ यहाँ पे, अगर लाइव देखते हैं कोई एक आध थ्रेड अगर मिलती है तो। लेकिन यहाँ पे मैं इस मीटिंग को ना स्टॉप कर रहा हूँ, लिंक शेयर करता हूँ आप लोगों से।